एक नगर में भद्रसेन नाम का एक राजा रहता था। उसकी कन्या रत्नावती थी। उसे हर समय यही डर रहता कि कोई राक्षस उसका अपहरण न कर ले। उसके महल के चारों ओर पहरा रहता था, फिर भी वह सदा डर से कांपती रहती थी। रात के समय उसका डर और बढ़ जाता था। एक रात एक राक्षस पहरेदारों की नज़र बचाकर रत्नावती के घर में घुस गया। घर के एक अंधेरे कोने में जब वह छिपा हुआ था तो उसने सुना कि रत्नावती अपनी एक सहेली से कह रही थी, यह दुष्ट विकाल मुझे हर समय परेशान करता है, इसका कोई उपाय करो। राजकुमारी के मुख से यह सुनकर राक्षस ने सोचा, अवश्य ही विकाल नाम का कोई दूसरा राक्षस होगा जिससे राजकुमारी इतनी डरती हैं। किसी तरह यह जानना चाहिए कि वह कैसा है, कितना बलशाली है। यह सोचकर वह घोड़े का रूप धारण करके अश्वशाला में जा छिपा। उसी रात कुछ देर बाद एक चोर उस राजमहल में आया। वह वहां घोड़ों की चोरी के लिए ही आया था। अश्वशाला में जाकर उसने घोड़ों की देखभाल की। उधर घोड़ा बना वह अश्वरूपी राक्षस समझा, जरूर ही यह व्यक्ति विकाल राक्षस है और मुझे पहचान कर मेरी हत्या के लिए यह मेरी पीठ पर चढ़ा है। किंतु अब कोई चारा नहीं था। उसके मुंह में लगाम पड़ चुकी थी। चोर के हाथ में चाबुक थी और चाबुक लगते ही वह भाग खड़ा हुआ। कुछ दूर जाकर चोर ने उसे ठहराने के लिए लगाम खींची, लेकिन घोड़ा भागता ही गया। उसका वेग कम होने के स्थान पर बढ़ता ही जा रहा था। तब चोर के मन में शंका हुई। लगता है यह घोड़ा नहीं बल्कि घोड़े की सूरत में कोई राक्षस है जो मुझे मारना चाहता है। किसी ऊबड़ खाबड़ जगह ले जाकर यह मुझे पटक देगा, मेरी हड्डी पसली टूट जाएगी। चोर यह सोच ही रहा था कि सामने वट वृक्ष की एक शाखा आई। घोड़ा उसके नीचे से गुजरा। चोर ने घोड़े से बचने का उपाय देखकर शाखा को दोनों हाथों से पकड़ लिया। घोड़ा नीचे से गुजर गया और वह चोर वृक्ष की शाखा से लटककर बच गया। उसी वृक्ष पर संयोग से उस अश्वरूपी राक्षस का मित्र बंदर रहता था। उसने डर कर भागते हुए अश्वरूपी राक्षस को बुलाकर कहा, मित्र, डरते क्यों हो? यह कोई राक्षस नहीं बल्कि मामूली मनुष्य है। तुम चाहो तो इसे क्षण में खाकर हजम कर लो। चोर को बंदर पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। बंदर दूर ऊंची शाखा पर बैठा हुआ था, किंतु उसकी लंबी पूंछ चोर के मुख के सामने ही लटक रही थी। चोर ने क्रोधवश उसकी पूंछ को अपने दांतों में भींचकर चबाना शुरू कर दिया। बंदर को बहुत पीड़ा हुई, पर मित्र राक्षस के सामने चोर की शक्ति को कम बताने के लिए वह वहां बैठा ही रहा। फिर भी उसके चेहरे पर पीड़ा की छाया साफ साफ नजर आ रही थी। इधर उसके चेहरे को देखकर उस राक्षस ने सोचा, जरूर वह विकट राक्षस इस बंदर को अपने शिकंजे में ले लिया है, तभी इसके चेहरे पर पीड़ा की छाया साफ नजर आ रही है। उसने फिर अपने मित्र बंदर से कहा, मित्र, चाहे तुम कुछ भी कहो, किंतु तुम्हारा चेहरा कह रहा है कि तुम उस विकाल राक्षस के पंजे में आ गए हो। और इतना कहकर वह वहां से भाग गया और वह बेचारा बंदर चोर के शिकंजे में फंस गया। दोस्तों, राक्षस के संसर्ग के कारण वह बंदर भी कष्ट से पीड़ित हो गया। एक समय की बात है। एक दिन ब्रह्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण
अपने गांव से प्रस्थान करने लगा। उसकी माता ने कहा, पुत्र, कोई न कोई साथी रास्ते के लिए खोज लो। अकेले यात्रा नहीं करनी चाहिए। डरो मत माँ, इस मार्ग में कोई उपद्रव नहीं है। मुझे जल्दी जाना है। इतने में साथी नहीं मिलेगा। मेरे पास साथी खोजने का समय नहीं है। माँ ने कुछ और उपाय न देख पड़ोस से एक करकट ले लिया और अपने पुत्र ब्रह्मदत्त को कहा, बेटा, यदि तुझे जाना ही है तो इस करकट को भी साथ लेते जा। यह तुझे बहुत सहायता देगा। ब्रह्मदत्त माता की बात टालना नहीं चाहता था, इसलिए उसने माता का कहना मान करकट को ही अपना साथी बना लिया और उसे कपूर की डिबिया में रखकर यात्रा के लिए निकल पड़ा। अभी वह कुछ ही दूर गया था कि गर्मी के मारे उसे काफी थकान आ गई, तो उसने मार्ग के ही एक वृक्ष की छाया में विश्राम करने का सोचा। थका हुआ तो वो था ही, उसे जल्दी नींद आ गई। उसी वृक्ष के बिल में एक सांप रहता था। जब वह ब्रह्मदत्त के पास आया तो उसे कपूर की गंध आ गई। कपूर की गंध सांप को प्रिय होती है। सांप ने ब्रह्मदत्त के कपड़ों में से कपूर की डिबिया खोल ली, लेकिन जब उसे वह खाने लगा तो उसमें बैठे केकड़े ने सांप को मार डाला। इधर जब ब्रह्मदत्त जागा तो देखा कि पास ही काला सांप मरा पड़ा है और पास ही उसके कपूर की डिबिया भी पड़ी थी। वह समझ गया कि यह काम करकट का ही है। प्रसन्न होकर वह सोचने लगा, माँ सोच सकती थी कि पुरुष को यात्रा में कभी एकाकी नहीं जाना चाहिए। मैंने श्रद्धा पूर्वक माँ का वचन पूरा किया, इसीलिए काला सांप मुझे काट नहीं सका, अन्यथा मैं मर जाता। इसीलिए कहा गया है कि हमें अपने बड़ों की बात हमेशा माननी चाहिए और अपने मित्रों के साथ चलना चाहिए।